नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम तरंग न्यूज और मैं हूं राकेश सतिया। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के एक ऐसे गांव में जहां लोक संस्कृति की परंपरा आज भी जीवित है। चमोली जनपद के थराली विकास खंड में स्थित काकड़ा गुगवा गांव में संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा संचालित किया जा रहा एक कला दीक्षा विद्यालय जो उत्तराखंडी लोक संस्कृति की धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का अद्भुत प्रयास कर रहा है। गुरु शिष्य परंपरा को जीवित करते इस विद्यालय में लोकगीत, मांगल गीत, पांडवाणी, चांचड़ी जैसे पारंपरिक लोक नृत्य और गीतों की शिक्षा दी जा रही है। विद्यालय का संचालन कर रही गंगा देवी राणा, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा कला दीक्षा सम्मान से नवाजा जा चुका है। इस संबंध में गंगा देवी बताती हैं कि बचपन से ही लोक नृत्य और गीतों में उनकी रुचि थी। मंचों से शुरू हुआ और अब यह जिम्मेदारी को वे अपनी कला के माध्यम से जीवित रख रही हैं और छात्र छात्राओं को इस विद्या को सिखा रही हैं। इस विद्यालय में फिलहाल 15 छात्राएं प्रशिक्षण ले रही हैं और ढोल दमाऊ जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के माध्यम से उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं। इस सांस्कृतिक पहल में गंगा देवी के साथ साथ गांव की अन्य महिलाएं भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जिनमें हेमा देवी, उर्मिला देवी, उमा देवी और प्रेमचंद्र देवराड़ी जैसे स्थानीय लोग शामिल हैं। इस विद्यालय की खास बात यह है कि यहाँ न सिर्फ नृत्य संगीत सिखाया जा रहा है, बल्कि संस्कृति की आत्मा को अगली पीढ़ी में रोपित किया जा रहा है। ऐसे प्रयासों से उत्तराखंड की लोक विरासत जीवित रहेगी। इसी के साथ इजाजत दीजिए। आप देख रहे हैं हिम तरंग न्यूज। ये स्कूल चला रहे हैं जो श्रीमती गंगा देवी राणा जी द्वारा। हम इनके द्वारा सीखते हैं मांगल गीत और पांडवाणी और ऐसे नृत्य सीखते हैं। जो हमारी संस्कृति है वो लुप्त हो रही है, उसको जागरूक करने के लिए हम सीख रहे हैं यहाँ पर, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखा सकें। और जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है उसके बारे में सिखाया जाता है। हमारी जो गुरु है गंगा देवी जी, वो हमें हमारी जो पुरानी संस्कृति है जैसे पांडवाणी जो विलुप्त हो रही है, मांगल, आज के समय में कई लोग हैं जो बोलना मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। आजकल की जो नई पीढ़ी है उन्हें इस बारे में पता भी नहीं होगा। जैसे हम खुद लोग थे जब हमें नहीं पता था इस बारे में, हम यहाँ आए, हमने देखा। पहले तो हमें बोलना भी नहीं आता था, अब तो हम थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं। हमारे जो गुरु है वो हमें पुराने जैसे पांडवाणी जो विलुप्त हो गया है, कई लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है। जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो वो आगे वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे। समझते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमें यह अवसर मिला कि हम सीख रहे हैं। और हम मतलब जैसे हम 12 बहनें हैं, मतलब इसमें जो सीख रहे हैं, हो सकता है 12 कल को अलग अलग जगहों में जाएंगी, अलग अलग लोगों को सिखाएंगी। हम अपने घर में जाएंगे, हम अपने भाई बहनों को सिखाएंगे, हो सकता है वो कई औरों को बोले। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग अपनी संस्कृति को जान सकते हैं। ग्राम चौंडा से हैं, अब्बल राम मेरा नाम है। मेरा पापा भी ढोल वादक थे और मैं भी ढोल वादक हूँ। 7 गाँव मल्याल जो है मल्याल देवता का जो हूँ मैं सेवक हूँ। पांडव नृत्य का मैं सेवा करता हूँ। और यहाँ जब से हमारी गंगा देवी ने स्कूल खोली है, इन्हें बोला भाई जब इतने गांव में जा रहे, इलाके में जा रहे, थोड़ा हमारे बच्चों को भी ट्रेनिंग दे दो आप। तो हमने इनको जब से 1 साल होने को जा रहे, 2 महीने रह गए, हमारी ट्रेनिंग बराबर चल रही है। बच्चे भी हमारे आगे बढ़ गए हैं। और जो हमारे प्रेम देवराड़ी जी हैं, ये हमारी जो है कि उस्ताद हैं। और इन्हें बोला कि भाई गंगा देवी को स्कूल खुली तो बच्चे हमारे सेट हो गए। बच्चे हमारे लाइन पे आ गए, अच्छे लाइन पे आ गए। जो गाना बता रहे हैं वो सेट हो गया। वो हमारा ढोला सागर है। और ये जो है ढोला सागर जो है हमारे पितरों को 5 पीढ़ियाँ हो गई हमारी। इसको बजाते बजाते 5 पीढ़ियाँ हो गई। चंपावत के मुआ से हैं, चंपावत से हम यहाँ आए हैं। और ढोल वादक हैं, हुड़का वादक भी हैं, जागर भी लगाते हैं। और जो है कि हमारे यहाँ जो है 5 पीढ़ी हस्त होने वाली है। सबसे पहले तो मैं हमारे जो देवराड़ी जी हैं, रानी संस्था के अध्यक्ष, तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक महिला थी मैं, और मैं 5 बहनें थी, उनमें से चौथा नंबर की हूँ मैं। गरीब परिवार से हूँ मैं। तब छोटी थी तो तब मेरे बुजुर्ग लोग पहले कथा बोलते थे घरों में, टीवी नहीं था उस टाइम, फोन नहीं था, तो उन्हीं के माध्यम से मैंने
कृष्ण जी की लीला, पांडवों की लीला, मंगल गीत सीखे। इसी माध्यम से गुरुजी ने मुझे देखा, हमारे काकड़ा में शिल्पाती हुई माँ भगवत की बड़ी कृपा रही। मैं उनके चौक में जो है मुझे मेरी खाब खुली, मुझे आज्ञा मिली मेरी माता का जोड़ा, और जैसे पानवाणी बोला तो उन्होंने कहा ये तो कलाकारी है इनके पास। उन्होंने मेरा नंबर यहाँ से बसंती बिष्ट जो हमारी देवाल ब्लॉक की है, देहरादून में रहते हैं वो लोग, तो उनको दिया। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने मुझे यहाँ से सीधा दिल्ली संगीत नाटक अकेडमी सब्जी मंडी में वहाँ भेजा मुझे, पहले अगले साल नवंबर 12 तारीख दुबई में। ये राष्ट्रीय गीत एवं संगीत नाट्य अकादमी का कार्यक्रम है और इसमें कला दीक्षा एक सम्मान दिया जाता है हर वर्ष जो अपनी लोक संस्कृति पर काम करते हैं उन लोगों को। तो विगत वर्ष हमारे चमोली जिला के विकासखंड थराली में ग्राम सभा काखड़ा से हमारी श्रीमती गंगा देवी, बहन गंगा देवी को कला दीक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया और उसी के तहत उनको गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अपने लोक संगीत को सिखाने के लिए एक स्कूल का आवंटन हुआ। एक विद्यालय यहाँ पर विगत 1 वर्ष से चल रहा है, जिसमें यहाँ पर जो नए बच्चे हैं, खास तौर से जो लड़कियाँ, अपनी महिलाएं जो कल के दिन में माँ बनेंगी या जो है बहुएं होंगी, तो समाज को आगे शिक्षा के स्तर को ले जाती हैं। क्योंकि कहते हैं कि परिवार की जो व्यक्ति की पहली पाठशाला होती है उसका परिवार होता है, उसमें खास तौर से माँ का बड़ा सहयोग होता है। तो गंगा देवी जी की तरफ से इस स्कूल में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत नए बच्चों को, तो 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उन लोगों को जो है मांगल गीत यानी यहाँ के जो संस्कार गीत होते हैं उन संस्कार गीतों में कैसे कैसे संस्कार हैं और उन संस्कारों का क्या